अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं सहर फातिमा। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में पाक यूके रीजनल स्टेबलाइजेशन कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल सर पैट्रिक सैंडर्स ने खिताब किया। दोनों फौजी सरबराहान की मुलाकात भी हुई। दो तरफा दिफाई ताल्लुकात को मजीद फरोग देने पर तबादला ख्याल किया गया। बिल्कुल, आपको बता रहे हैं नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में पाक यूके रीजनल स्टेबलाइजेशन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल सर पैट्रिक सैंडर्स ने भी खिताब किया। दोनों फौजी सरबराहान की मुलाकात भी हुई। दो तरफा दिफाई ताल्लुकात को मजीद फरोग देने पर तबादला ख्याल भी किया गया। पाक यूके स्टेबलाइजेशन कॉन्फ्रेंस, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल सर पैट्रिक सैंडर्स का खिताब। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में मुनक्कदा कॉन्फ्रेंस में बरतानिया के नामजद चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल सर रोलैंड वॉकर ने भी शिरकत की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से जनरल पैट्रिक सैंडर्स की मुलाकात भी हुई। बातचीत में दो तरफा दिफाई ताल्लुकात को मजीद फरोग देने पर तबादला ख्याल भी किया गया। ISPR के मुताबिक बरतानिया का 30 रुकनी वफ्द और दीगर सिफारती हुकाम भी कॉन्फ्रेंस में शरीक हैं। कॉन्फ्रेंस में सलामती के तनाजुर में अहम इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादले। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम को कदरे रिलीफ मिल गया। मुल्क में पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 45 पैसे की कमी कर दी गई है। नई कीमत 288 रुपए 49 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 8 रुपए 42 पैसे, जबकि मिट्टी के तेल की कीमत में भी 8 रुपए 74 पैसे फी लीटर कमी हो गई है। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। वजारत खजाना के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 5 रुपए 45 पैसे कमी के बाद 288 रुपए 49 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में 8 रुपए 42 पैसे कमी की गई है। नई कीमत 281 रुपए 96 पैसे फी लीटर हो गई। मिट्टी का तेल 8 रुपए 74 पैसे फी लीटर और लाइट डीजल 5 रुपए 63 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। हुकूमत ने LPG सार्फिन के लिए खुशी की खबर सुना दी। शहबाज हुकूमत ने पेट्रोलियम गैस 11 रुपए 88 पैसे फी किलो सस्ती कर दी। नई कीमत 238 रुपए 46 पैसे फी किलो हो गए। घरेलू सिलेंडर 140 रुपए 18 पैसे सस्ता होकर 2814 का हो गया। पेट्रोल लेवी की मद में अवाम पर रिकॉर्ड बोझ लाद दिया गया है। सिर्फ 9 माह में 719 अरब रुपए वसूल कर लिए गए। अगले तीन माह में लेवी की मद में मजीद 150 अरब रुपए वसूली का टारगेट है। वजारत खजाना के मुताबिक लेवी वसूल की रकम में 100% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इस वक्त 1 लीटर पेट्रोल पर अवाम से 60 रुपए लेवी वसूल की जा रही है। पेट्रोलियम लेवी हुकूमत के लिए रेवेन्यू वसूली का बड़ा जरिया। रवा माली साल पेट्रोलियम लेवी की वसूली का हदफ 869 अरब रुपए मुकर्रर। गुज़िश्ता माली साल पेट्रोलियम लेवी की मद में 580 अरब रुपए वसूल किए गए थे। IMF ने वसूली का तखमीना 918 अरब रुपए लगाया है। वजारत खजाना की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई ta मार्च सालाना लेवी वसूली में तकरीबन 100% इजाफा हुआ है। रवा माली साल के पहले माह लेवी से वसूली 719 अरब 56 करोड़ रुपए रही है। इस वक्त 1 लीटर पेट्रोल पर आवाम से 60 रुपए लेवी वसूल की जा रही है। डीजल पर भी 60 रुपए के हिसाब से लेवी आयद है। स्टेट बैंक को IMF से 1 अरब 10 करोड़ डॉलर मौसूल हो गए। IMF बोर्ड ने स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत दूसरा जायजा मुकम्मल कर लिया। एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी के बाद कर्ज की रकम ट्रांसफर कर दी गई। जराए स्टेट बैंक के मुताबिक 3 मई को खत्म होने वाले हफ्ते में ये रकम ज़ेर मुबादला के ज़खायर में जाहिर हो जाएगी। मुल्क भर में टैक्स चोरों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज हो गया है। इनकम टैक्स ना देने वाले 5 लाख अफराद के मोबाइल फोन सिमें ब्लॉक कर दी गई। FBR ने 20 लाख टैक्स चोरों की निशानदेही की है। मजीद सिम्स भी बंद की जाएंगी। अगले मरहले में बिजली कनेक्शन भी मुनक़ता किए जा सकते हैं। टैक्स चोरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू। 5 लाख से जायद मोबाइल सिम्स बंद। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मुताबिक कार्रवाई पहले मरहले में अमल में आई है। नॉन फाइलर्स के खिलाफ मजीद कार्रवाई जारी रहेगी। जराये का कहना है कि मजमूई तौर पर 20 लाख अफराद की सिमें ब्लॉक की जाएंगी। FBR के पास नॉन फाइलर्स की सिम कार्ड के अलावा बिजली कनेक्शंस मुनक़दा करने के भी इख्तियारात हैं। कार्रवाई के लिए मुल्क में 145 डिस्ट्रिक्ट टैक्स ऑफिसर्स को खुसूसी इख्तियारात दिए गए हैं। चांद पर कमन डालने की तैयारी। पाकिस्तान चीन के मून मिशन चांग E6 का हिस्सा बन गया। पाकिस्तान का सैटेलाइट मिशन 3 मई को चांद पर रवाना होगा।
पाकिस्तान का नया मसनूई सैयारा भी तैयार कर लिया गया। 7 किलो के मसनूई सैयारे में 2 स्पेशल कैमरे नफ्स होंगे। खलाई तहकीक में बड़ा इनकलाब, पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन तैयार। मिशन 3 मई को 12:50 पर चांद पर रवाना होगा। तैयारियां मुकम्मल कर ली गयी। हैनान स्पेस लॉन्च साइट से खला में भेजा जाएगा। 7 किलो के मसनूई सैयारे में 2 ऑप्टिकल कैमरे नस्ब होंगे। सैटेलाइट ICube कमर की लॉन्च को वेबसाइट से लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। पाकिस्तान का सैटेलाइट मिशन चांद के मदार के चक्कर काटेगा और ये मिशन से ली जाने वाली तस्वीर तहकीकी मकासद में काम आएंगी। चीन का सैटेलाइट मिशन चांद पर लैंड करेगा और ये चांद की मिट्टी जमा करेगा। टेक्नो ने मोबाइल फोन की नई सीरीज मुतारिफ करा दी है। जदीद टेक्नोलॉजी से लैस मोबाइल ना सिर्फ यूजर्स फ्रेंडली है बल्कि इसमें महंगे मोबाइल फोन के तमाम फीचर्स भी दस्तयाब हैं। कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद काशान। आम खबर शामिल करेंगे टेक्नोलॉजी के शो में। नाकाफी इकदाम और मुताल्लिका इदारों की नाअहली, पार्लियामेंट को पेपरलेस और डिजिटल करने का पार्लियामेंट साइबर एफिशिएंट मनसूबा बंद कर दिया गया। NITV मनसूबे का नजरसानी PC1 जमा नहीं कराया जा सका। वजारत IT का मनसूबे की बंदिश पर NIT से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। मज़ीद जान लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मलिक सईद अवान से। जी मलिक सईद, आगाह कीजिएगा, क्यों बंद कर दिया गया ये मनसूबा? जी बिल्कुल, टेक्नोलॉजी की शोबे में काफी इकदाम और मुतल्लिका अदारों की नाअहली खुल के सामने आ गई है। पार्लियामेंट को पेपरलेस और डिजिटल करने का पार्लियामेंट साइबर एफिशिएंट मंसूबा जो है वो बंद कर दिया गया है और इस हवाले से बाकायदा जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दी गई। नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड शराकतदारों की तौसीक मुहैया करने में नाकाम रहा है। इसके अलावा NITV मंसूबे का नजरसानी PC1 भी जमा नहीं कराया जा सका। पार्लियामेंट साइबर इनिशिएटिव मंसूबे पर कोई पेशरफ भी नहीं हो सकी। वजारत IT की मंसूबा बंदी पर पेशरफ के न होने के बायस बंद करने की हिदायत की गई है। इसी तरह वजारत IT का मंसूबे की बंदिश पर NITV से भी शदीद अफजाज का इजहार किया गया है। पार्लियामेंट हाउस को अप्रैल 2021 में साइबर एफिशिएंट पार्लियामेंट बनाने का ऐलान किया गया था। साबिक सदर ने जनवरी 2023 तक पार्लियामेंट कार्रवाई को मुकम्मल डिजिटलाइज करने की हदायत की थी। वजारत IT के मातहत NITV ने 2 साल कबल मंसूबे पर गौर शुरू किया था। ताहाल कोई भी पेशरफ नहीं हो सकी, जिसकी वजह से ये मंसूबा बंद कर दिया गया। तमाम जी ठीक है, मलिक सईद अवान आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना का मुकामी गंदम की खरीदारी का फैसला। सूबे में मुकामी सतह पर गंदम खरीदारी से न सिर्फ मयारी गंदम मिलेगा बल्कि काफ़ी माली फ़ायदा भी हासिल होगा। मज़ीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ पेशावर जाहिर शाह से। जी जाहिर शाह, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सूबाई काबीना का इजलास हुआ है। हमारी बात हुई है सूबाई वजीर खुराक जाहिर शाह तूरू से और उन्होंने तस्दीक की है कि इस साल 6 लाख मेट्रिक टन गंदम जो है वो खरीदेगी सूबाई हुकूमत, जिसमें से ये फैसला किया गया है कि 3 लाख मेट्रिक टन जो है वो मकामी जो काश्तकार है उनसे खरीदी जाएगी। लेकिन उनका ये कहना है कि काबीना में ये फैसला हुआ है कि जो रेट मुकर्रर किया गया है बाकी हुकूमतों की जानिब से पंजाब और बलूचिस्तान में 3900 रुपए मन, उस हिसाब से गंदम खरीदी जाएगी। दूसरा जो इम्पोर्टेंट इशू है वो ये है कि इससे पहले पंजाब खैबर पख्तूनख्वा को गंदम फरोख्त नहीं करता था और सिर्फ पंजाब की मिलों में जो आटा बनता था वो खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो सप्लाई किया जाता था। लेकिन इस दफा ज़राए का ये कहना है कि सूबाई हुकूमत ने रब्ता किया है पंजाब हुकूमत से और ये बात हुई है कि तकरीबन 24 लाख टन से जायद जो पुराना स्टॉक पंजाब के साथ मौजूद है, अगर वो सस्ते दामों पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को दिया जाता है तो हुकूमत इस बात पे गौर कर सकती है। ठीक है जाहिर शाह, साथ ही रहेगा। अभी अपने नाजरीन को एक और अहम खबर से आगाह करेंगे। KP हुकूमत असम्बली इजलास बुलाने से इनकारी। हुकूमत का फिर असम्बली इजलास के बगैर ही बजट मंजूरी पर गौर। ज़राए के मुताबिक सूबाई हुकूमत आइंदा 2 माह के बजट की मंजूरी देगी। मजीद तफसीलात जाहिर शाह से ही जानेंगे। जाहिर शाह, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, 1 माह का बजट जो है वो सूबाई हुकूमत ने मंजूर किया था। मजीद 2 माह की बजट की मंजूरी के लिए ये फैसला किया गया है कि उसे काबीना के इजलास में जो है वो मंजूर किया जाएगा। 2 माह के लिए 360 से 400 अरब रुपए तक दरकार है सूबे के मामलात जो है वो चलाने के लिए। लेकिन असम्बली का इजलास न बुलाने पे इत्तेफाक किया गया है कि उसकी वजह ये बताई जाती है कि क्योंकि अदालत की जानिब से हुक्म दिया गया था कि जो रिजर्व सीट के ऊपर खवातीन है उनसे ओथ लिया जाए। अगर इजलास बुलाया जाता है तो फिर उन खवातीन से ओथ लिया जाना जरूरी होगा। ताहम इस बात का फैसला किया गया है कि मजीद सूबे के अखराजात को चलाने के लिए जो है वो काबीना इजलास में बजट की मंजूरी 2 माह के लिए दी जाएगी। अभी मैं ये भी बताता चलूँ कि इस वक्त बहुत सारे जो महकमे हैं उनको इंतहाई मुश्किलात का सामना है।
क्योंकि बजट मंजूर ना होने की वजह से वहाँ शदीद फाइनेंशियल क्राइसिस है और बहुत सारे जो सरकारी मुलाजिमीन है उन्हें ब्यूरो चीफ पेशावर ज़ाहिर शाह शिराजी हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। एक और आम खबर शामिल करेंगे। कराची खारादर में भत्ताखोरों की दुकान पर फायरिंग। गुज़िश्ता रोज वाक़ये की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्ज़िमान को फायरिंग करते देखा जा सकता है। मज़ीद जानते हैं खुर्रम गुलजार से। जी खुर्रम, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, ये खारादर थाने की हदूद है। गुज़श्ता शाम की बात है जब मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुसल्लह मुल्ज़िमान थे जिन्होंने एक दुकान पर फायरिंग की और फरार हो गए। पुलिस ने फायरिंग का मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी, भत्ताखोरी और इल्ज़ाम कत्ल के तहत दर्ज किया है। पुलिस का बताना है कि मुल्ज़िमान ने दियारी गैंग वॉर के जो कारिंदे हैं उन्होंने दुकानदार को 20 लाख रुपए भत्ते की पर्ची दी थी और गुज़श्ता रोज फायरिंग का वक़ुआ भी इसी सिलसिले की कड़ी है। ताहम पुलिस ने CCTV फुटेज हासिल कर ली है। पुलिस का कहना है कि वाक़े में मुलविस जो मुल्ज़िमान है इन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जबकि दुकानदार का कहना है कि उसको फायरिंग के वाक़े के फौरी बाद एक कॉल मौसूल हुई थी जिसपे वो दियारी गैंग वॉर के कारिंदों ने बात की और उनसे जान से मारने की धमकी देने के साथ खबर शामिल करेंगे शेखुपुरा से, जहां लुटेरों की खूनी वारदात। डकैती के दौरान मज़ाहमत पर एक शख्स कत्ल कर दिया गया जबकि एक शख्स को जख्मी किया गया। 5 मुसल्लह डाकुओं ने घर का सफाया कर दिया। खवातीन बच्चों पर तशद्दुद भी किया गया। मुल्ज़िमान ने 6 माह की बच्ची के सीने पर पाँव रख कर फैमिली को यरगमाल बनाया। मजीद तफसीलात जानेंगे मुस्तफ़ा खान से। जी मुस्तफ़ा खान, आगाह कीजिएगा। आपको बताते चलें शेखुपुरा से, जहां लुटेरों ने खूनी वारदात की है। डकैती के दौरान मज़ाहमत पर एक शख्स को कत्ल कर दिया गया है जबकि एक शख्स जख्मी है। 5 मुसल्लह डाकुओं ने घर का सफाया कर दिया। खवातीन और बच्चों पर बदतरीन तशद्दुद किया गया। बात करेंगे यौम मजदूर के हवाले से। तो नाजरीन, आपको बताएं कि यौम मजदूर क्या है। सन 1886 में 1 मई के दिन अमेरिका के शहर शिकागो में मजदूर सरमायादारों की जानिब से इस्तेहसाल के खिलाफ सड़कों पर निकले, जिनके जुलूस पर फायरिंग करके सैकड़ों मजदूरों को हलाक कर दिया गया। तहरीक के हक में आवाज़ बुलंद करने पर मजदूरों को फांसियां में और फांसियां भी दी गई। देखते हैं ये रिपोर्ट। मई सन 1886 इस रोज मजदूरों ने अपने लहू से हकूक की तहरीक की आबियारी की। अमेरिका में ट्रेड यूनियंस ने दिन में 8 घंटे के औकातकार का मुतालबा किया और बड़े पैमाने पर हड़तालें शुरू की। शिकागो के मेहनत कश सड़कों पर निकले और कम मुआवजे और तवील मजदूरी के औकात के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाज के दौरान झड़पें हुई। जुलूस पर पुलिस की फायरिंग से सैकड़ों मजदूरों को हलाक कर दिया गया। बाद में मजदूर तहरीक के हक में आवाज बुलंद करने पर भी दर्जनों मजदूरों को फांसियां दी गई। मजदूरी की इस कुर्बानी की याद में दुनिया भर में 1 मई को मजदूरों का दिन मनाया जाता है। पाकिस्तान में 1973 से इस दिन के सरकारी तौर पर मनाने का आगाज हुआ। हमारे यहाँ 2 वक्त की रोटी को तरसते मजदूरों के लिए लेबर डे सिर्फ एक आम सा दिन है। मजदूर आज के खास दिन भी मेहनत मशक्कत पर मजबूर है। मजीद जानते हैं माहपारा जमान की इस रिपोर्ट में। यखबस्ता हवाएं हों या तपती हुई दोपहर, मजदूर और मेहनत कश के मुकद्दर में 2 वक्त की रोटी के लिए मुशक्कत की चक्की में पिसना ही लिखा है। मजदूरों के हुकूक की आवाज बुलंद करने के लिए मनाया जाने वाला लेबर डे एक त्योहार बनकर रह गया है। हम मजदूर डे तो मनाते हैं, लेकिन मजदूर डे मनाने का कोई फायदा नहीं है। दर बदर भटक रहे हैं, कराची से लेकर इस्लामाबाद तक, लाहौर रावलपिंडी में कहीं भी जगह काम नहीं मिल रहा। तो मजदूर आदमी खुशी न करे तो क्या करे। आम मजदूर तो ये भी नहीं जानता कि मेहनत कश का दिन मनाने का मकसद क्या है। उनका कहना है कि काम धंधा मिल जाए तो गनीमत, वरना कोई हाल नहीं। मजदूर सारा दिन ही काम करते हैं यहाँ पे। अब देखिए ये आलमी दिन आ रहा है मजदूरों का, लेकिन इसमें यह है कि मजदूरों को पता ही नहीं है कि यहाँ पे उनका आलमी दिन है। 1 मई पर रैलियाँ भी निकाली जाती हैं और सरकारी और गैर सरकारी तकरीबात का एहतमाम भी किया जाता है, लेकिन ये सब मजदूर के शब रोज नहीं बदल सके। 1 मई मजदूरों का दिन है, लेकिन आज का मेहनत कश मजदूर 2 वक्त की रोटी के चक्कर से निकले तो इस दिन की अहमियत को जाने। कैमरामैन हारून मुगल के साथ महपारा जमान, बोल न्यूज, इस्लामाबाद। मजदूरों के आलमी दिन पर सदर वजीर आजम ने मेहनत कशों को हीरो करार दे दिया। खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि यही लोग हैं मुल्क की मईशत और तामीर और तरक्की में अपना कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। मेहनत कशों के लिए मुनासिब उजरत, तहफ़्फ़ुज़ और एहतराम यकीनी बनाना होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और दीगर ने भी पैगाम जारी करते हुए मजदूरों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के अज़म का अयादा किया।
मजदूरों का आलमी दिन। सदर वजीर आजम समेत दीगर रहनुमाओं का मुल्क के लिए खून पसीना बहाने वालों को खराजे तहसीन। मेयार जिंदगी बुलंद करने और उनकी खुशहाली के अज़्म का आदा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मेहनत कश तबके को महंगाई और बेरोजगारी जैसे चैलेंजेस का सामना है। आजिर मुनसिफाना उजरत, मजदूरों की सलामती और सेहत के लिए इकदाम करें। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि यही लोग मुल्क की मईशत और तामीर और तरक्की में अपना कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं, जो न सिर्फ अपने खानदान का पेट पाल रहे हैं बल्कि मुल्क की तरक्की के लिए भी खून पसीना बहा रहे हैं। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुल्क की तमाम अफरादी कुव्वत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कहा मेहनतकश हमारे हीरो हैं जो रिज़्क़ हलाल कमाकर मईशत को मजबूत करते हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इस मौके पर दुनिया भर के मेहनतकशों को सलाम पेश किया। हुकूक के एहतराम का अहद करते हुए कहा हुकूमत मजदूरों का मयार जिंदगी बुलंद करने और उनकी खुशहाली के लिए पुरअज़्म है। मेहनतकशों के लिए मुनासिब उजरत, तहफ़्फ़ुज़ और एहतराम यकीनी बनाना होगा। और अब जिक्र करते हैं सियासी मंजरनामे की। तो जिस दिन बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हुक्म हुआ, हुकूमत गिरा देंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने बड़ा ऐलान कर दिया। बोले 8 फरवरी को अवाम ने ऐसा जवाब दिया कि सबकी जड़ें हिल गईं। बानी पीटीआई का कोई ज़ाती मुफाद नहीं, मुज़ाकरात हुए तो अपनी शराइत के मुताबिक करेंगे। 9 मई के वाक़यात पर काबीना के जरिए चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट से जुडिशल कमीशन का मुतालबा कर सकता हूँ। पीटीआई 2018 मैंडेट चुराने पर कौम से माफ़ी मांगे। रहनुमा नूनी कली गौहर बलोच का बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तजिया में गुफ्तगू। कहा कि पीटीआई ने 4.5 साल चोरीशुदा मैंडेट से मैशत को तबाह किया। पीटीआई के रहनुमा शौकत बसिया ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि सिंध और बलूचिस्तान में हमारा मैंडेट चुराया गया। अली अमीन गंडापुर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को जुडिशल कमीशन के लिए खत लिख रहे हैं। 2018 में जो इन्होंने धांधली की थी, सबसे पहले तो उस मैंडेट चुराने की माफी कौम से मांगी। तकरीबन 3.5 साल, 4 साल एक चोरी शुदा मैंडेट के जरिए हमने पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया। हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी थी, मरकज में 2/3 मेजॉरिटी थी, पंजाब में, सिंध में हमारी 20 को सीटें हैं जो इन्होंने मैंडेट चुराया है। इसी तरह केपी में है, बलूचिस्तान में। हमारा मैंडेट हमें वापस कर दें। केपी के अंदर बनाने जा रहे हैं 2 कमीशन, एक धांधली के हवाले से जुडिशल कमीशन और दूसरा 9 मई के हवाले से। अच्छा। और चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को खत लिख रहे हैं गंडापुर साहब। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कराची में कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। उन्होंने इस मौके पर यादगारी शोहदा पर भी हाजिरी दी और फूल रखे। वजीर दाखिला का कहना था कि कोस्ट गार्ड पाकिस्तान के साहिलों की निगाह है और अपना फरीजा एहसन अंदाज से निभा रही है। आपको बताएं कि विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कराची में कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। उन्होंने इस मौके पर यादगारी शोहदा पर भी हाजिरी दी और फूल रखे। वजीर दाखिला का कहना था कि कोस्ट गार्ड पाकिस्तान के साहिलों की निगरान है और अपना फरीज़ा एहसन अंदाज से निभा रही है। बात करेंगे इसराइली जारियत की। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि रफ़ा पर हमला ज़रूर करेंगे। ख्वाह यरगमानियों की रिहाई का मुआहिदा हो या ना हो, अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि रफ़ा पर हमले होने वाला नुकसान इंसानी बर्दाश्त और बयान से बाहर होगा। जनूबी गज़ा में इस होने हमले में 2 फ़लस्तीनी बच्चे शहीद और दर्जनों ज़ख्मी हो गए। गज़ा पर इसराइली बर्बरियत और दरंदगी का मुज़ाहरा जारी है। जनूबी गज़ा में होनी हमले में 2 फ़लस्तीनी बच्चे शहीद और दर्जनों ज़ख्मी हो गए। इसराइली फ़ौज ने जनूबी लुबनान में हिज़्बुल्लाह के ठिकानों पर हमले किए हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में मज़ीद 47 फ़लस्तीनी शहीद, 61 ज़ख्मी हुए। खान यूनिस में रिहायशी इमारत के मलबे तले 9 लाशें निकाली गई हैं। गज़ा में इसराइली जंग से शहादतों की मजमूई तादाद 34,535 हो गई। ज़ख्मी फ़लस्तीनियों की तादाद 77,700 तक है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि रफ़ा पर हमला जरूर करेंगे, ख्वाह यरगमालियों की रिहाई का मुआहिदा हो या ना हो। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि रफ़ा पर हमले से होने वाला नुकसान इंसानी बर्दाश्त और बयान से बाहर होगा। कोई इंसानी इमदाद इस नुकसान का मदावा नहीं कर सकेगी। अमरीकी सेक्रेटरी ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि जंगबंदी में जल्द पेशरफ चाहते हैं। इसमें ना बहाना चलेगा और ना ताख़ीर। हमास इस मुआहिदे में असल रुकावट है। इसराइल का 40 रोज़ा जंगबंदी मनसूबा मेज़ पर है, जो एक गैर मामूली सखावत का मुज़ाहरा है। और अब कुछ मौसम की सूरत हाल की बात करें तो कराची में बहुत ही गर्मी है। कराची में समुद्री हवाएं बंद, गर्म और खुश्क हवाएं कहर ढाने लगी। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया कि रवां हफ्ते शहरियों को शदीद गर्मी का सामना करना पड़ेगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और जनूबी इलाकों में तेज हवाएं चलने का इम्कान है। कश्मीर में कहीं कहीं बारिश हो सकती है।
गर्मी उफ गर्मी, कराची में समंदरी हवाएं बंद, गर्म और खुश्क हवाएं कहर ढाने लगी हैं। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि रवा हफ्ते शहरियों को शदीद गर्मी का सामना करना पड़ेगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और जुनूबी इलाकों में तेज हवाएं चलने का इम्कान है। और इसके साथ ही बोल न्यूज से फिलहाल इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।